कंपाउंडिंग भी जो फॉर्मूला है, कंपाउंडिंग में 3 चीज़ होते हैं विरल। आप कितना पैसा डालते हो, कितने समय के लिए डालते हो और कितना रिटर्न्स आपको मिलता है। ये 3 चीज़ें ही हैं। करेक्ट। कितना पैसा आप डालते हो वो आपके कंट्रोल में है, राइट? आप मेहनत करोगे तो और पैसा डालोगे। कितने समय के लिए डालते हो वो आपके कंट्रोल में है, बट कितना आप कमाओगे वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आप अच्छा बिहेव करोगे तो शायद आप थोड़ा बेटर कमा लोगे, राइट? तो मैंने ना ये तीनों फैक्टर्स को मैंने मेरी लाइफ में सोचा कि मुझे इसको हाईएस्ट लेवल पे चलाने हैं, हाईएस्ट लेवल पे। तो मैं कितना पैसा डाल सकता हूँ वो तो मैं हर साल बढ़ाते रहता हूँ। मैं कोशिश करके अच्छा खासा रकम डाल देता हूँ। मेरा जो टाइम फ्रेम है वो अनलिमिटेड टाइम फ्रेम है। ये मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि लकीली आज मैं जो बहुत सारे मेरे जो खर्चे एक्टिव इनकम से निकल जाते हैं, तो मुझे तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो ये चलते जाएंगे चलते जाएंगे। तो इस मशीन को आप छेड़ नहीं रहे हो, इसको इंटरप्ट नहीं कर रहे हो। तो और तीसरी बात जो रिटर्न्स, क्योंकि मैं फाइनेंस लाइन में हूँ, इतने रोज़ मैं पढ़ता हूँ, समझता हूँ, मैंने अपना दिमाग को ऐसा सेट कर लिया कि अगर आप राइट बिहेव करोगे तो अगर 15 to 18% आपने रिटर्न बना लिए, ये गेम चेंजर है ना। मार्केट में डायरेक्टली स्टॉक करते हो, ट्रेडिंग करते हो, आप 20, 22, 25, क्रिप्टो में 30 अलग अलग जगह कमा सकते हो, बट मुझे नहीं आता वहाँ कैसे कमाना है, मुझे नहीं आता है। तो जो चीज़ मुझे नहीं आता मुझे उसमें दिमाग नहीं लगाना है। जस्ट बिकॉज वीरेल भाई 25% रिटर्न लास्ट 1 साल में या 2 साल में 3 साल में बनाए हैं, मुझे वो कॉपी नहीं करना, क्योंकि वो मेरी समझ के बाहर है, वो मेरी समझ के बाहर है, मैं नहीं कर सकता हूँ, राइट? तो मैं जो चीज़ में मैं कर सकता हूँ मैं वहाँ खुश हूँ। 15 to 18% मुझे इसमें कंफर्ट लगता है, रात को नींद आती है। तो और मैं बस वो लंबा गेम खेल रहा हूँ। तो मुझे गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट 20, 30, 40 साल में मेरी एक ही कि मेरी SIP नहीं रुकनी चाहिए, वो एक्टिव इनकम से बढ़ती रहनी चाहिए। ये जो कंपाउंडिंग है, और अभी मान लीजिए 15, 18 और शायद 15 हो जाएंगे, फिर 12 हो जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमी अगर बढ़ती है, विच इज़ ओके, दैट्स ओके विथ मी, बट आई वॉन्ट टू प्ले द लॉन्गेस्ट गेम। वॉरेन बफेट की आज हम जो बात करते हैं ना, क्योंकि उन्होंने 80 साल का ये गेम खेला है। ही इज़ 95, 10 में 10th एज ऑफ 10 में चालू कर दिया, तो 85 ईयर्स का उन्होंने लंबा कंपाउंडिंग है, और उनकी कंपाउंडिंग सिर्फ 19.9% है। कोई 19.9%, हालांकि 60 ईयर्स जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड इज क्रेजी, ऐसा कोई दूसरा इंसान नहीं है, राइट? बट 19.9, एंड देर आर मेनी अदर पीपल जो अच्छे फंड मैनेजर्स जिन्होंने 45% रिटर्न 30 ईयर्स बनाए हैं उन्होंने भी, लेकिन 45% फॉर 30 ईयर्स इज नथिंग कंपेयर टू 19% फॉर 65 ईयर्स। तो मुझे भी वो 12 या 15% वाला गेम, कैन आई प्ले दिस फॉर 60 ईयर्स, 50 ईयर्स टाइप ऑफ गेम। ये जो कैपिटल है ना 60 तक, अभी तो मैं 45 का हूँ, तो अभी ये 60 CR पहुँचा है, 50 में ये 150 के आसपास हो जाएगा, सिर्फ 5 साल बाद में। आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अगर 15% का रिटर्न आता है और आप SIP जो हर साल से 10% बढ़ा रहे हो, तो ये 150 हो जाता है। और ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था जब एज 30 में मैंने स्टार्ट किया था, और आप उस वक्त पूछते कि 50 में आपको लगता है 100 करोड़ हो जाएगा, मुझे बहुत बड़ा डाउट होता कि 100 होंगे कि नहीं, और अब हम बात करें 150 हो जाएगा। 55 में ये 350 करोड़ के आसपास हो जाएगा ना। बहुत सारे लोग सुन के बोलेंगे यार ये क्या बातें करें, हमारी समझ के बाहर है, प्रैक्टिकली है, बट ये चक्रवर्ती ब्याज का गेम ऐसा ही होता है, ये प्रैक्टिकल होता ही नहीं है। 60 में इट विल ऑलमोस्ट बी देयर अराउंड 1000 करोड़। और इसीलिए मैं आज बोल रहा हूँ, क्योंकि जब 60 में होगा तो लोग उस वक्त बोलेंगे कि ये लक था, ये नहीं। बट अगर मैं आज बताता हूँ कि ये होएगा, देन इट इज़ नॉट ए लक, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ मेथड टू द मैडनेस। आपको पता है ये पागलपंती है, बट आप जानते हो ये पागलपंती कैसे होती है, आपको सोचना पड़ता है। 5 साल पहले, 7 साल, 8 साल पहले इंडिया में बाहुबली मूवी आई थी। उससे पहले कभी आपने सोचा था कि इंडिया में इस स्केल की मूवी बन सकती है? मैंने कभी नहीं सोचा था, ट्रस्ट मी। जब मैंने बाहुबली मूवी में देखी, मैंने 1000 रुपये देखी वो मूवी देखी थी, और जब मैं हॉल, खासकर पार्ट 2 का बात बता रहा हूँ, सेकेंड पार्ट जो बाद में आई थी, वो देखने के बाद मैंने रियलाइज़ कि मैंने आके ना फैमिली को बोला ये 1000 रुपये बहुत सस्ते थे दिए, क्योंकि जो साउंड इफेक्ट्स जो था, मतलब अपने इंडिया में भी डायरेक्टर्स हैं जो ऐसी मूवी सोच सकते हैं बनाने की, जो हम खाली हमेशा हॉलीवुड में देखते थे। जो ऐसे बड़ी बड़ी बिग विजन वाली मूवी बनाते हैं, तो वो आपको पागलपंती होनी पड़ती है।
राइट। तो वो कंपाउंडिंग को आपको बिलीव करना पड़ेगा कि ये कंपाउंडिंग होती है, और शुरू के 5-10 साल आपको कोई रिजल्ट नहीं आएंगे। इट्स लाइक ए बैम्बू ट्री, बांस का जो झाड़ होता है ना, 5 साल कुछ ग्रोथ नहीं होती है, और फिर 1 साल में वो सीधा 10 फुट का बन जाता है, एक छलांग लगाता है। बिजनेस में भी ऐसा ही होगा, आप 10 साल मेहनत करो, कुछ नहीं होता, और एक अपॉर्चुनिटी आएगी और आप कहाँ से कहाँ चले गए। और आपको टिके रहना पड़ेगा, बने रहना पड़ेगा, और वो कन्विक्शन दिल में रहना पड़ेगा कि एक दिन आएगा, एक दिन मेरा समय आएगा। SIP में भी ऐसा ही होता है। तो ये माइंडसेट अगर हम रखेंगे, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, और मैं कहता हूँ उतनी ही SIP करो जितना आप मैनेज कर पाओ। ऐसा नहीं करना कि मैंने लाख रुपए की कर दी और फिर साल के बीच में तोड़ दी कि अरे आप आईफोन खरीदना है तो नहीं होगी, SIP छोड़ो, EMI पे आ गए हम। लोग ऐसा भी करते हैं, शुरुआत में तो SIP से शुरू करते हैं, फिर EMI पे आ जाते हैं, क्योंकि वो ना फोकस रहे, ना डिसिप्लिन रहे, ना गोल था, राइट। तो फिर आप नहीं बढ़ पाओगे। तो ये सब सारी माइंडसेट की बात है। एक बार आप माइंडसेट में रिच हो गए ना, तो पॉकेट में तो अपना हो जाओगे, हो जाएंगे। ग्रेट लर्निंग सर। कंपाउंडिंग का मैजिक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सर मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व की, जब भी ऑनेस्टली पहले मुझे पता था कि चलो गजेंद्र सर आने वाले हैं, 30 लाख का SIP कर रहे हैं, या उनका करोड़ों का पोर्टफोलियो बनाने की है, प्लानिंग में है। तो आई वॉज प्लानिंग कि सर आप एकदम मस्त बड़े लग्जरी कार में आओगे, समथिंग और मैंने जस्ट अभी आपको रिसीव करने आ रहा था तभी देखा कि आप ओला और उबेर, मतलब उस तरीके से ट्रैवल कर रहे हो। तो क्यों आपने खुद से वैसे इन्वेस्ट नहीं किया? क्योंकि आमतौर जितने भी लोग देख रहे हैं, ऑब्वियसली जब भी मैं सोच रहा हूँ 30 लाख रुपए SIP, 30 लाख तो छोड़ो, 30,000 रुपया भी कोई SIP करता तो पहले सोचता है कि मैं कोई गाड़ी खरीद लूँ, मेरे पास अच्छा लग्जरी होना चाहिए। तो ये कैसे आपने माइंडसेट को कंट्रोल किया? मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो जनरली मैंने और बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिलीज में देखा कि अगर आप एक लेवल का पैसा बनाते हो ना, तो 80% में ऐसा नहीं कि माइंडसेट चेंज होता है, आपके जो रूट्स हैं वो आज भी आपको याद रहते हैं, राइट, विच इज़ अ गुड थिंग। यू शुड नेवर फॉरगेट योर रूट्स। मैं अभी एक वेब सीरीज़ देख रहा हूँ, फैमिली मैन 3 चल रही है। तो उसमें जो जयदीप अलावत जो विलेन है, उनको एक प्रोजेक्ट करने के लिए ऑलमोस्ट $5 मिलियन मिलते हैं। $5 मिलियन बहुत बड़ी रकम है। तो जिनसे वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो $5 मिलियन उनके अकाउंट में आ चुके हैं। फिर वो एक 27,000 रुपये का और पेमेंट था, बोलते हैं हमारे कुछ खर्चे हुए थे, इसको पे करो आप। अपने वेंडर को जिनसे बात चल रही थी वो बोलते हैं, तो सर आप पागल हो क्या, आपको $5 मिलियन दिए हैं, आप ये 27,000 चिल्लड़ पे बात कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आता है क्या? बोलता है मेरे पिताजी कांस्टेबल थे, 12,000 रुपये की उनकी सैलरी थी, और वो छोटे से गांव में रहते थे। बोलता है ये जो 27,000 रुपये जो मैं मांग रहा हूँ ना, उससे पूरा गांव का खर्चा निकल जाता था, राइट। तो मैं वहाँ से आता हूँ। तो ऊंचा सोचना चाहिए, लेकिन ऊंचे सोचने के चक्कर में अपने रूट्स को भूलना नहीं है। तो तुम मुझे ये 27,000 रुपये दो, मैं भूला नहीं हूँ। सो द सेम थिंग, आई कम फ्रॉम देयर, आई कम फ्रॉम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली। ऐसा नहीं था कि कोई चीज़ की कमी थी, बट ऐसा भी नहीं था कि बहुत लग्जरी भी थी, जस्ट लाइक मेनी अदर पीपल। तो मुझे वो भुलाना इतना ईजी नहीं है। आज 50-60 करोड़ है, कल 1000 करोड़ हो जाएंगे, विच इज़ नॉर्मल थिंग। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सिंग लग गए आपके, अब आप पता चला कि चर्च गेट से सेंटा क्रूज आ रहे हो तो आप बोलोगे मैं तो हेलीकॉप्टर में आऊँगा, हेलीपैड से आऊँगा, जस्ट बिकॉज पैसे हैं। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल ऑल्सो। इनफैक्ट 1-2 बार मैं जब पहले आपके स्टूडियो आया था, तब मैं ओला उबर से आता था। आज पता मैं कैसे आया था? मेट्रो से आया था, क्योंकि मेरे घर के नीचे मेट्रो चालू हो गई है और आपके यहाँ बाहर निकलती है। Isn't that the smartest thing? Forget about time. टाइम चलो शायद 10 मिनट, मैंने ना दोनों देखे थे टाइम। आज सुबह आपके आने से पहले टाइम कितना लगता है, कैब में मुझे 35 मिनट्स दिखा रहा था, 40 मिनट्स, और मेट्रो में 50 मिनट्स दिखा रहा था, यानी 10 मिनट एक्स्ट्रा। तो बात पैसे की नहीं है, पैसे की तो खैर बात है ही नहीं। बात ये थी कि एक तो घर से मेट्रो स्टेशन 8-10 मिनट वॉकिंग है, इसी बहाने वॉकिंग हो जाएगी। गाड़ी तो घर के नीचे आ जाती है और आपके बाहर छोड़ती तो वॉकिंग नहीं होती। फिर हम बैठ के काम कर रहे हैं तो एक्सरसाइज, हम पैसे को मेहनत करा रहे हैं, खुद मेहनत नहीं कर रहे हैं, फिर क्या मतलब हुआ? तो चलो 10-15 मिनट की सुबह मेहनत हो गई। फिर मेट्रो चालू हो गई है मेरे घर से, इट्स अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इफ इट इज़ एफिशिएंट, व्हाई नॉट? और उसमें शर्म क्या है चीज़ की?
हमारे इंडिया में बहुत लोग, मैं बहुत लोगों को मुंबई में बोलता हूँ, लास्ट टाइम आप मुंबई लोकल में कब बैठे थे? 10 साल हो गए, 15 साल हो गए। उनको कंफर्ट में आ गए हैं, अब मैं बैठ नहीं सकता हूँ। उनके बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं बैठे हैं। Correct. तो अगर हम आजकल आप पूछो ना, बहुत लोग लास्ट ट्रेन से कब ट्रैवल किए हैं लॉन्ग डिस्टेंस में, लोगों को याद ही नहीं रहता है। एक बार आपने आपको, हम लोग के लिए अपग्रेड करना बहुत ईजी है, डाउनग्रेड करना बहुत मुश्किल है। और मुझे हमेशा एक डर लगता है कि मैं लाइफ में इतना, मैं भगवान से ये करता हूँ, मैं और मेरी फैमिली को, जस्ट मुझे नहीं, मैं और फैमिली को इतना फ्लेक्सिबल होना हो कि हम अगर अच्छे दिन देख सकते हैं, वापस खराब दिन भी देखने लायक हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि दिन एक जैसे नहीं होते हैं। और आप चलो, आप और आपकी वाइफ तो देख लो, क्योंकि उन्होंने दोनों देखे हैं, बट बच्चे लोगों ने देखा नहीं है। तो इसीलिए मैं बहुत बार, आप ये बात करें, मैं 2 बार मैं एयरपोर्ट से घर पे मेट्रो में वाइफ के साथ आया हूँ। 10 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, बट एटलीस्ट इट्स सो कन्वीनियंट। और बीच बीच में आपको ये करते रहना चाहिए। जब टाइम की शॉर्ट क्रंच है तो आप कैब यूज़ करो, बट एटलीस्ट यू शुड हैव दैट ऑप्शन। और आज मैं बहुत कन्वीनियंट आया, 45 मिनट्स की जर्नी थी, मस्त अच्छे से मेट्रो में न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, इतनी कन्वीनियंट है। तो फिर हम क्यों नहीं करते हैं? Absolutely. हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अरे ये ट्रेन में आया, ये बहुत कंजूस आदमी है, वो ऐसा ब्रांडिंग कर देंगे। इट्स नॉट अबाउट मनी। Correct. राइट? फॉर मी इट्स अबाउट एंड इट्स अबाउट एनवायरनमेंट ऑल्सो। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी बनी हुई है तो उसको यूज़ करो, आप एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हो, आप कॉस्ट तो बच ही रहा, विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग। बूंद बूंद करके ही घड़ा बढ़ता है। सही है। तो हर चीज़ को आपको देख के चलना है। हाँ, अगर मुझे मेट्रो में 2 घंटा टाइम लगता है और टैक्सी में आधा घंटा लगता है तो मैं समझता कि टाइम ट्रेड ऑफ है, बट अगर 10 मिनट का है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मैं सोचता हूँ। ऐसा नहीं है कि 100 करोड़ बन जाएंगे तो आप ये सब सोचना बंद कर दोगे। और ऐसा चीज़ नहीं है कि मैं हर चीज़ में कंजूस, मतलब पैसे नहीं खर्च करता हूँ। मैं बहुत सारी जगह पे जहाँ पैसे, मतलब बहुत बच सकते हैं, नहीं, बहुत खर्चा भी करता हूँ। राइट? अच्छा अगर शर्ट है, कोई 5,000 रुपये का शर्ट है, बट आपको लगता है कि ये पहन के आपको कॉन्फिडेंस आता है, राइट? तो क्यों नहीं करें? करेक्ट। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस ना, मतलब ट्रू। तो जहाँ आपको लगता है वहाँ कॉन्फिडेंस आता है, आप करो। जहाँ आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिकल लगता है, टू ईच इट्स ओन, देयर इज नथिंग राइट रॉन्ग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बट अगर आप इतने ऊपर खर्चा करने की रखते हो कैपेसिटी, तो आप इतना नीचे करने का भी सोचो। मतलब यू आर फ्लेक्सिबल। ट्रू। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट। मैं आपको, मेरे सबको नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आप भी ओला उबर से आओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आपको जो कंफर्ट लगता है आप करो, वही करो। हाँ, सही है। बट इसलिए मत करो कि लोग क्या कहेंगे, वो सोच के आप मत करो। 100%। एंड अगेन इट कम्स बैक टू योर पर्पस। मतलब आपने सोचा हुआ है कि पैसा कहाँ डालना है, कैसे डालना है, जबकि बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट को सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। Exactly. क्योंकि आपने वो गोल रखा हुआ है कि हाँ मुझे इतना SIP करना है। एक चीज़ और बताता हूँ, ये 1 इडियट स्टोरी जो है, इसमें एक रॉल्स रॉयस का भी एंगल है। वो जो लड़का है उस मूवी में, वो रॉल्स रॉयस खरीदता है एट द एज ऑफ 40-45 थ्रू SIP, राइट? तो मैंने भी अपने आप को चैलेंज किया कि मुझे भी 50 की एज से पहले रॉल्स रॉयस गाड़ी खरीदनी है। आज मेरे पास गाड़ी नहीं है, बट रॉल्स रॉयस गाड़ी खरीदनी है, राइट? और वो खुद के लिए नहीं है, मेरे लिए। वो कोई भी बैठ सकता है उसमें। अब मैं आपको सबसे बड़ी, सपोज फास्ट फॉरवर्ड हम करते हैं 5 साल बाद, रॉल्स रॉयस गाड़ी आ गई, घर पे पार्क है, और मैं पॉडकास्ट करने आ रहा हूँ, मैं फिर भी मेट्रो में आऊँगा। अभी भी लोग सोच रहे होंगे कि ये कुछ भी बोल रहे हैं, बट दिस इज व्हाट आई एम, हु आई एम। मुझे वो वर्थ ही नहीं लगता कि इट्स नॉट अबाउट रॉल्स रॉयस, इट्स अबाउट द रोड, इट्स अबाउट द डिस्टेंस। अगर इफ मेट्रो इज अ मोर सेंसिबल ऑप्शन, आई विल टेक द मेट्रो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं रॉल्स रॉयस में घूमूंगा नहीं, जहाँ घूमना है तो वहाँ घूमूंगा भी। व्हाट इज मोर प्रैक्टिकल, व्हाट इज मोर सेंसिबल इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सही।